29 साल की ये जातिका हैं और इन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा है कि क्या राजनीति में इन्हें टिकट मिल सकता है, कोई उम्मीदवारी मिल सकती है और क्या चुनाव जीतने की संभावना इनके हाथ में है। जब भी हम राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति के स्वामी शनि कहे गए हैं। यहाँ समझिए, अगर क्रॉस बनेगा तो ये ना आपको उम्मीदवारी मिल सकती है, ना आपके जीतने की संभावना बन सकती है। तो शनि के पर्वत पे क्रॉस होना ये बहुत घातक होता है और जितना जल्दी हो इसका निवारण हमें करना चाहिए। आगे का विवेचन में सबसे ज़्यादा मंगल का पर्वत इनका प्रभावित हो गया है। असंख्य राहु की लाइनें देखिए, इतनी सारी लाइनें अगर वो निकलेंगी हाथ पे से, पूरे वीनस के भी पर्वत को, ये नीचे यहाँ पे हम वीनस को देखते हैं तो शुक्र के पर्वत पे भी ये लाइनें बहुत सारी आ गई है। शुक्र को अगर हम बहुत नीचे से देखते हैं, इस प्रकार का आइलैंड ये शरीर में हार्मोन्स की प्रॉब्लम जनरेट करता है। अभी इनकी जो आयु है ये बहुत कम है, 29 है, लेकिन वीनस अगर इस प्रकार गड़बड़ होगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लगे रहेंगे। दूसरा जो इन्हें काम करना है, मंगल पे काम करना चाहिए, क्योंकि मंगल की तरफ से ये जो रेखाएं निकली है इसने पूरे हाथ को राहु मंगल की लाइनों से आच्छादित कर दिया है और इसी कारण इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी बीच में से कट जा रही है। यहाँ तक आ रही है भाग्य रेखा और फिर कट जा रही है, फिर ये टूट के यहाँ से चलती है और शनि पर्वत तक जैसे तैसे पहुँच रही है। तो ऐसी टूटी हुई भाग्य रेखा जब यहाँ पर राहु क्षेत्र में गड़बड़ होगी तो ये भाग्य रेखा को बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। भाग्य रेखा हमारा इंजन है, अगर इंजन ही नष्ट हो जाएगा गाड़ी का तो गाड़ी को चलाने में बहुत सारी दिक्कत होगी। यहाँ जो इनकी माइंड लाइन आप देख रहे हैं, इस प्रकार यदि ये डबल पैटर्न बनाती है, इस प्रकार का बाइफरकेट होती है, तो ये हाथ में सबसे अच्छा साइन है इनके। ये अच्छे इस्टेब्लिशमेंट्स को भी दिखाता है, अच्छे धन योजनाओं को भी ये प्रदर्शित करता है और जीवन के उत्तरार्ध में ये उस स्थापना से, उस इस्टेब्लिशमेंट से ये धन भी देता है। राहु की लाइनें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी आधी दूर आ गई है और फिर नीचे से ये कट गई है। अगर यहाँ से कटेगी तो ये शुक्र का पर्वत है, तो यहाँ पर हमें आयु की भी कमी और स्वास्थ्य में लगातार कमी, बॉडी में कुछ ना कुछ ये देके रहेंगे, क्योंकि शुक्र पर्वत पे ऐसा आइलैंड बहुत ज़्यादा घातक होता है। शरीर की सुंदरता भी खराब करता है और स्वास्थ्य को भी खराब करता है। यहाँ हाथ के अंगूठे का जो निचला फैलेंज है, देखिए ये इस प्रकार अगर बिगड़ेगा, ये सीधी लाइन में बना होना चाहिए तो करियर की रेगुलरिटी होती है, करियर में जो धन की नियमितता है वो बराबर बनी रहती है, हमें अच्छे योग मिलने लगते हैं, मरते दम तक हमें योग मिलते हैं। तो यहाँ पर भी, और ये संतान भी हम यहीं से देखते हैं, यहाँ पे कमियाँ सीधी सीधी झलक रही है। इनके बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, इस प्रकार का यदि ब्लॉक्स बने होते हैं स्क्वायरिश तो ये बृहस्पति बहुत अच्छे कहे जाते हैं। ज्ञान तो इनके पास में बहुत अच्छा होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति पर्वत पे बना हुआ कोई भी स्क्वायर का साइन ये 1.25 लाख दोषों को माफ़ कर देता है, लेकिन बृहस्पति पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इनकी इच्छा शक्ति या ग्रोथ लाइन हम कहें, ये जा रही है। देखिए थोड़ा सा और मैं फोकस करता हूँ, इस प्रकार ये आइलैंड बना के चलेगी तो हम इसे ग्रोथ लाइन नहीं मानेंगे, ये ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, ग्रोथ को फ्रस्ट्रेट कर देती है। तो शनि पर्वत पे इन्हें सबसे ज़्यादा काम करना है और मंगल राहु का ये जो रेमेडी है ये करना है, तो इससे इनका हाथ बैलेंस हो जाएगा। हाथ में जो प्रॉब्लम दिख रही है, एक तरीके से ये हाथ टोटल डैमेज की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अभी कल या परसों की आ गई है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमारी लाइफ लाइन ही टूट जाए और इतनी ढेर सारी राहु की रेखाएं जो बाहर आ रही हैं तो ये हमें जीवन पे कदम कदम पे हमें बहुत सारी दुविधाएं देंगी।
सूर्य का पर्वत भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें यश मिलता है। इसके ऊपर भी कोई सीधी एक लाइन नहीं है, अगर बहुत बारीक सी देखिए ये लाइन है, लेकिन ये लाइन भी यहाँ पे कट गई है। तो सूर्य के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इनकी विवाह रेखा भी देखिए, हाथ एकदम से राहु मंगल के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। यहाँ बुध का पर्वत इनका अच्छा बना है, लेकिन अगर हम विवाह रेखा की बात करें तो इस प्रकार आइलैंड बना के ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें पार्टनर ही व्यक्ति को धोखा दे देता है। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है विवाह रेखा, तो पार्टनर से कोऑर्डिनेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, विवाह का भाव यहाँ पे नष्ट हो जाता है। यही इनका तीसरा मणिबंध भी दिखा रहा है, जो बहुत ज़्यादा वीक है। इनके हाथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इनका दूसरा मणिबंध ये अच्छा बना हुआ है, तो इसकी हमें केयर करना चाहिए, क्योंकि धन और करियर यही देने वाला है। पहला मणिबंध भी औसत से बहुत अच्छा बना है। इसके पहले कि ये दोनों मणिबंध पे भी ज़्यादा बुरा असर पड़े, हमें सावधान होना चाहिए। चंद्रमा पर भी बहुत सारी लाइनें हैं और क्रॉस के निशान हैं। ओवर थिंकिंग में इनका दिमाग चला गया है, लगातार सोचना, सोते समय भी सोचना, करवट बदलते समय भी सोचना, ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है। इस प्रकार के चंद्रमा ओवर थिंकिंग दे देते हैं। एक अच्छी लाइन है जो शुक्र पर्वत से निकलकर आगे की तरफ बढ़ रही है और ये आउटर मंगल की तरफ पहुंच रही है। ये लाइन अच्छी होती है, ये हाउस प्रॉपर्टी वगैरह बना देती है। लेकिन इस लाइन की अगर हम जड़ में देखेंगे तो ये आइलैंड लिया है, फिर ये चल रही है। तो बहुत अगर हम मुख्य क्वेश्चन पर इनके आते हैं कि क्या इन्हें राजनीति में अभी सफलता मिलेगी, तो इसमें कोई भी सफलता नज़र नहीं आ रही है। हाथ धीरे धीरे ये टोटल डैमेज की तरफ बढ़ रहा है। शनि पर्वत पे क्रॉस हो गया है। आपका बहुत ध्यान रखना है, गाड़ी धीरे चलाना है और कोई भी दुर्घटना उससे हमें बचना है। सारे प्रिकॉशंस लेके हमें चलना है। तो शनि पर इनको काम करना चाहिए और मंगल राहु पे काम करना चाहिए, तो सामंजस्य जीवन में अच्छा हो जाएगा।